हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जस्टिस टैरो बाय मनु। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारी आज की इस रीडिंग में, जो कि है लीब्रा यानी तुला राशि वालों की। जी हाँ, आज की इस रीडिंग में हम ये जानेंगे कि जितने भी लीब्रा हैं, तुला राशि के लोग हैं, उनकी लव लाइफ नवंबर मंथ में क्या कहती है। क्या रियूनियन होता दिख रहा है, क्या एंगेजमेंट और मैरिज जैसी सेरेमनीज आती दिख रही हैं, और अगर आपका रिलेशन बहुत ही रफ पैच से गुजर रहा है तो क्या आपको उसमें रुकना चाहिए या उससे मूव ऑन कर जाना चाहिए। ये तमाम चीजें हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। दोस्तों, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना भी करे। तो जितना भी पॉजिटिव आउटकम आप ले सकते हैं इस रीडिंग से, वो आपको लेना है, और जो नेगेटिव है उसको जाने दीजिए। आप मेल हो, फीमेल हो, सिंगल हो, कपल हो, या मैरिड हो, या डिवोर्सी हो, ये रीडिंग आपके लिए है। अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, आप उस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, आज की रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले बहुत जरूरी बात है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर इंतजार किस बात का कर रहे हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, सो दैट आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। ओके यूनिवर्स, प्लीज मुझे बताइए लीब्रा यानी कि तुला राशि वालों की नवंबर मंथ में लव लाइफ क्या कहती है। लीब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ नवंबर मंथ में क्या कहती है। लीब्रा यानी तुला राशि। ओके फ्रेंड्स, हमें हमारे 6 कार्ड्स मिल चुके हैं। अगर मैं बात करूं सिंगल्स की तो बहुत ज़्यादा निराश, हताश से आप लोग मुझे दिख रहे हैं। शायद कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी आपके रिलेशन में। आप एक अपने बीते हुए कल से बहुत ज़्यादा निराश हैं इस वक्त। बहुत अबेंडेंट सा फील आपने किया। आपको ऐसा लगा है कि शायद आपके साथ धोखा किया गया है, क्योंकि यस, डेविल का कार्ड यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि जो आपका पास्ट रिलेशनशिप था वो कोई बहुत अच्छा नहीं था। यूज हुए हैं आप बहुत बुरी तरह से वहाँ पे, चाहे फिजिकली हो चाहे फाइनेंशियली हो, आपको इस्तेमाल किया गया है, और जिसकी वजह से आप चीटिंग सा महसूस कर रहे हैं कि शायद आपके साथ चीट किया गया है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, द हर्मिट का कार्ड, ये साफ साफ इंडिकेट कर रहा है कि अब फ्यूचर आपका बहुत पॉजिटिव है। बहुत एक योद्धा की तरह आप इस समय से लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपने आप को साबित करते हुए दिख रहे हैं। टेम्परेंस का कार्ड ये इंडिकेट करता है कि आपको इस समय अपने बीते हुए कल से अब बाहर आने की आवश्यकता है। दैट वॉज जस्ट अ चैप्टर, नॉट एन इंटायर स्टोरी ऑफ योर लाइफ। सो जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपका जो बीता हुआ कल था उससे आप लोग बाहर आते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पे ये कंफर्मेशन देता है कि अब जो भी चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में वो बेहद खूबसूरत होंगी। कोई मेंटोर आपको लाइफ में मिलेंगे जो कि एक इनलाइटमेंट लेके आएंगे आपकी लाइफ में, जिंदगी के नए पहलुओं को समझाते हुए नजर आ रहे हैं आपको वो, और एक प्रॉपर गाइडेंस देंगे, जिसके बाद आपकी अब एक फ्रेश स्टार्ट होगी, फ्रेश बिगनिंग होगी, और बहुत जल्द आप एक नए पार्टनर से अपने ज़रूर मिलते हुए दिख रहे हैं। और ये रिलेशन आपका बेहद फ्रूटफुल होगा, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पे मोहर लगा रहा है इन सभी तमाम चीज़ों पर। डेविल का कार्ड यहाँ पे नेगेटिव ज़रूर है, लेकिन जो हमारे और सपोर्टिंग डेक्स आए हैं वो बहुत पॉजिटिव हैं, कि जो आपका बीता हुआ कल था वो भले उतना अच्छा ना रहा हो, वहाँ पे आप चीट हुए हैं, आपके साथ धोखा किया गया है, आपको धोखे में रखा गया है, लेकिन अब बहुत अच्छा समय आ रहा है। तो खुश हो जाइए सिंगल्स जितने भी हैं। अब अगर हम बात करें मैरिड कपल्स की या उन लोगों की जो एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, तो मुझे आप लोग के रिश्ते में कोई बहुत अच्छी वाइब्स नहीं आ रही हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट डेफिनेटली दिख रहा है। आप इस रिश्ते से अब बाहर आते दिख रहे हैं, क्योंकि आप खुश नहीं हैं इस रिश्ते में। बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ ऐसी भी हैं, जो मैरिड कपल्स हैं तो उनके पार्टनर में और उनमें एज गैप इतना ज़्यादा है कि वो लोग अपनी नज़रियों में ही ज़िंदगी को जीते हैं, देखते हैं, समझते हैं और अपने आप में लगे हुए हैं। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। साथ में बैठिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए। जो भी चीज़ें एक दूसरे की अच्छी नहीं लग रही हैं तो उन पर चर्चा कीजिए, ना कि उनको किनारे रख के ठंडे बस्ते में डाल के चीज़ों को ख़त्म कर दें। तो ऐसा नहीं करना है आपको। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट मुझे डेफिनेटली आपके रिश्ते में दिखाई दे रहा है। बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही हैं कि शायद कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से अब आप इस रिश्ते में शायद रुकना नहीं चाहते हैं। एनीवे गाइज, ये तो थी आपकी एनर्जीज के बेसिस पे कार्ड स्प्रेड। अब हम आपके पार्टनर्स की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि उनकी एनर्जीज क्या कहती हैं नवंबर मंथ में। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, लीब्रा यानी तुला राशि वालों के जो पार्टनर्स हैं उनकी एनर्जीज नवंबर मंथ में क्या कहती हैं।
लीब्रा यानी तुला राशि वालों के पार्टनर्स की एनर्जीज क्या कहती हैं? लीब्रा यानी तुला राशि लीब्रा यानी तुला आई होप आप लोग इन कार्ड्स को देख पा रहे हों। तो जितने भी सिंगल्स हैं, अगर हम सिंगल्स की बात करें तो देखिए बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए। तो जस्टिस होने वाली है आप लोगों के साथ नवंबर मंथ में, और जो आप जिनसे मिलोगे तो ये देखिए द लवर्स का कार्ड आया है कि यूनिवर्स की तरफ से ब्लेसिंग्स हैं आप दोनों के लिए कि यस, जो बीता हुआ कल था उससे बाहर आइए, क्योंकि जो अब शख्स आपकी जिंदगी में आने वाला है वो सोलमेट है आपका। लवर्स का कार्ड यहाँ पे इस बात की कंफर्मेशन देता है। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड ये साफ साफ इंडिकेट दे रहा है। द चैरियट का कार्ड यहाँ पे बहुत पॉजिटिव कार्ड है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बहुत पॉजिटिव है कि सब कुछ देखिए बेहद खूबसूरत है। जो आप मतलब जो बीते हुए कल में आपने जो इतनी चीज़ों को झेला है ना, ओवरकम जिससे हो के अब आप आए हो, तो अब आपके साथ इंसाफ ज़रूर होगा। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जो आपके ये पार्टनर होंगे ये बहुत सुलझे हुए होंगे। अगर जितने भी मेल्स की बात करूँ तो जीएस जिन फीमेल से अब वो मिलेंगे तो वो बहुत ही नियम संयम वाली होंगी, एक वेल डिसिप्लिन लाइफ जीना पसंद करती होंगी। तो ये तमाम चीज़ें हैं। और आप लोगों के मैं बस यही बोलना चाहूँगा कि जितने भी लीब्राज हैं, नवंबर मंथ आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, खास करके अगर आप सिंगल हैं तो। अब अगर हम मैरिड कपल्स की बात करें तो यस, प्यार देखिए आपके पार्टनर में आपके लिए बहुत है। लवर्स का कार्ड यहाँ पे साफ साफ इंडिकेट करता है कि प्यार तो वो आपसे बहुत करते हैं, लेकिन अभी कुछ अनबन चल रही है आप लोग के रिश्ते में। तो इसको बैठ के आप लोग, हो सकता है कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस से वो गुजर रहे हों, ऐसे बहुत सी पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। लेकिन इस रिश्ते को ना ख़त्म नहीं करना है आपको, क्योंकि ये लवर्स का कार्ड ये साफ साफ कंफर्म कर रहा है कि अगर आप किसी और की तरफ इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे बढ़ते हुए, ज़्यादा चांसेस आप ही के एंड से आ रहे हैं। क्योंकि कई बार देखिए होता है कि रिश्तों में वो गर्मजोशी सी नहीं रहती हमेशा। फ्यूल का जो प्राइस लास्ट ईयर था, ज़रूरी नहीं है वो आज भी वही सेम हो। तो जो रिलेशन होता है इसको बचाने की ज़रूरत है। यहाँ पे चीज़ें हमेशा सेम नहीं रहती। कोई भी रिलेशन देखिए परफेक्ट नहीं होता, उसको परफेक्ट बनाया जाता है। मैं ये सारी बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपके पार्टनर्स की एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हैं। थोड़ी बहुत देखिए अनबन सभी रिश्तों में होती है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि आप दूसरी जगह मुंह मारना शुरू कर देंगे। और चांसेस मुझे आपके एंड से ज़्यादा लग रहे हैं लीब्रा, सॉरी टू से, कि शायद आप कहीं और इंडल्ज होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए वहाँ पे कुछ भी हासिल नहीं होने वाला, सिर्फ धोखा मिलेगा। अभी आपको शुरू में ज़रूर लग रहा होगा कि कहते हैं ना, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, तो ये वही कहानी है। संभल जाइए, मत करिए ऐसा कुछ भी। टैरो रीडिंग इसीलिए होती है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई स्टेप उठा रहे हैं और अगर उसका फ्यूचर फ्रूटफुल नहीं है तो संभल जाइए, क्योंकि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे प्यार बहुत करते हैं। अभी थोड़ी बहुत अनबन आप लोग के रिश्ते में चल रही है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप उस रिलेशन को ख़त्म कर दें, क्योंकि सही जीवन साथी का होना बहुत ज़रूरी होता है। सही शख्स आपको जब मिलता है ना, तो उसकी कद्र कीजिए। अभी थोड़ी बहुत अप्स एंड डाउन्स आपके रिलेशन में ज़रूर चल रही हैं, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप इस रिलेशन को बचाएं नहीं। बैठिए, एक दूसरे से बातचीत कीजिए, ओवर पॉजेसिव मत होइए, बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग मत करिए और चीज़ों को मतलब एकदम फ्री छोड़ दीजिए। जस्ट गो विद द फ्लो। अब हम कार्ड्स निकालते हैं और ये देखते हैं कि इस रिलेशन का फ्यूचर क्या है। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए, लीब्रा यानी तुला राशि वालों की रिलेशन का फ्यूचर क्या है। लीब्रा यानी तुला राशि वालों की लव लाइफ का क्या फ्यूचर है। नवंबर मंथ में क्या कुछ चीजें होती दिख रही हैं। लीब्रा यानी तुला राशि वालों के रिलेशन का क्या फ्यूचर है। ओके गाइज, अगर हम इस रिलेशन के फ्यूचर की बात करें तो जितने भी सिंगल्स हैं उनके लिए तो नवंबर मंथ बहुत फ्रूटफुल है। दो चॉइस आती दिख रही हैं मुझे आपकी ओर। हो सकता है वो किसी दूसरी कंट्री से भी हो सकती हैं। तो जितने भी सिंगल्स हैं और अगर स्टूडेंट हैं और वो अब्रॉड स्टडीज़ के लिए जा रहे हैं, तो शायद मतलब चांसेस ऐसे हैं कि वो किसी दूसरी जगह से भी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंडिया से ही हो। और अभी तक जो आप एक बोझ चीज़ों का अपने कंधे पे आपने उठा रखा था, कहीं आना नहीं, जाना नहीं, लोगों से मिलना नहीं, सोशलाइज होना आपने एकदम कम कर दिया है, तो वैसा मत कीजिए। जाइए, ज़िंदगी है उसको मज़े कीजिए। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है दोस्तों, तो इसको वेस्ट नहीं करना है।
अपॉर्चुनिटीज़ आती दिख रही हैं, पार्टनर से आप मिलते दिख रहे हो और जीत आपकी होती मुझे दिख रही है यहाँ पे। बस लापरवाह मत हो जाइएगा कि बीते हुए कल से जो आपने चीज़ों को सीखा है तो उनको ध्यान में रखना है, अलर्ट रहना है कि वैसा कुछ, क्योंकि देखिए चॉइस आपके पास आ रही हैं 2, तो उसमें आपको अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे जो आपने चीज़ों को सीखा है, कहते हैं ना कि भाई हमें क्या चाहिए ये हमें नहीं पता, लेकिन क्या नहीं चाहिए ये हमें अब पता है। तो जो 2 चॉइस आपके सामने आएंगी उसमें आपको लापरवाह नहीं हो जाना है। पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे जो भी चीज़ें आपने सफ़र आउट हुए हैं आपने बीते हुए कल में, तो उनसे जो आपने एक सीखा, एक मैच्योरिटी आपके मन में आई, तो उसके बाद बहुत वाइजली आपको चॉइस करनी है, सेलेक्ट करना है कि हाँ मेरे लिए सही शख्स कौन है, क्योंकि जिसको आप चुनेंगे वो आपका लवर होगा। तो यहाँ पे सही फैसला लेने की आपको बहुत आवश्यकता है। अब अगर हम बात करें कपल्स की, तो सॉरी टू से आप लोग का रिलेशन मुझे कोई बहुत पॉजिटिव जाता नहीं दिख रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट के बहुत से कार्ड आए हैं और इस रिलेशन में ये, अगर रिलेशन के फ्यूचर की मैं बात करूँ तो यहाँ पे फिर से थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट का कार्ड आया है। बहुत लापरवाह हो चुके हैं आप दोनों इस रिलेशन के प्रति, और आपके पार्टनर से ज़्यादा आप मुझे बहुत ज़्यादा लापरवाह और इस रिलेशन से भागते हुए नजर आ रहे हैं। तो मैं यही बोलूंगा कि ऐसा मत कीजिए, यूज होंगे आप। डेविल के कार्ड ने साफ साफ कंफर्मेशन दे दी है इस बात की कि अगर आप अभी आपको लग रहा है कि हाँ जिसकी तरफ मैं अब देख रहा हूँ या देख रही हूँ वो मेरे करंट पार्टनर से बेटर होगा, फिर से यही बात दोहराऊंगा मैं कि दूर के ढोल हैं, सुहावने अभी लग रहे हैं लेकिन बाद में अबेंडन होंगे आप, वहां से पीठ में छोरा भूखा जाएगा आपके। ऐसा संभल जाइए, सतर्क हो जाइए, गलत है वो, क्योंकि आपके जो करंट पार्टनर हैं वही आपके सोलमेट हैं। यहाँ पे चीज़ें अगर ख़राब हैं तो इनको आप सुधारिए, ना कि उसको ख़त्म करके आगे बढ़िए। एनीवे, ये तो थी रीडिंग लीब्राज यानी तुला राशि वालों की नवंबर मंथ की। अब हम मून ओरेकल कार्ड की हेल्प से ये और जान लेते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आप लोगों के लिए क्या मैसेज है, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहता है। हम यहाँ पर 3 कार्ड्स ड्रॉ करेंगे और देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या वो मैसेजेस हैं। ओके, सो पहला कार्ड है हमारा कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। क्या बात है, जितने भी सिंगल्स हैं एकदम खुश हो जाइए। कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। बहुत जो रात थी तो अब देखिए सवेरा होता दिख रहा है। यहाँ पे येलो सिंबल एक सिग्निफाई कर रहा है, एक हिंट दे रहा है कि कंक्लूजन्स आर विद इन रीच। जो भी समस्याएं आपको परेशान कर रही थी या जो भी बातें आपने अपने मन में रख रखी थी तो उनका कंक्लूजन अब इस नवंबर मंथ में आता दिख रहा है। दूसरा कार्ड है लुक एट द बिगर पिक्चर। यस, तो अगर आप अपने बीते हुए कल से निराश हो गए हैं, कहीं आना नहीं जाना नहीं, कहीं किसी से बात नहीं करना, चीत नहीं करना, तो ये मत कीजिए और एक पॉजिटिव, एक बिगर पिक्चर की ओर देखिए कि अगर इस चीज से आप बाहर आते हैं तो फिर जिंदगी में और क्या क्या चीजें हैं जो आप हासिल कर सकते हैं, जीत सकते हैं। तो नेगेटिव साइड को छोड़ के आप पॉजिटिव साइड की तरफ, जो एक बिगर पिक्चर है, जो आने वाला समय है, जो आने वाला वक्त आपके लिए इतने सारे तोहफे लेके आ रहा है, तो उनकी तरफ देखने का वक्त है। बीते हुए कल को भूल जाइए और उन ग्रजेस से अपने आप को फ्री कीजिए। थर्ड कार्ड है होल्ड योर विजन। तो जितने भी सिंगल्स हैं और मैरिड कपल्स हैं तो अपने विजन को होल्ड कीजिए। जो आप सोच रहे हैं, जो आप देख रहे हैं, चीज़ें कई बार ज़रूरी नहीं है जो दिखती हैं तो वैसी ही होती हैं। तो समझ जाइए, जितने भी कपल्स हैं, अगर आप इस रिश्ते को ख़त्म करके आगे जा रहे हैं तो संभलने का वक्त है। जितने भी सिंगल्स हैं तो होल्ड योर विजन बहुत पॉजिटिव कार्ड है कि देखिए तीनों कार्ड्स ने यही कहा है कि पुरानी चीज़ों को छोड़ के अब आगे बढ़ने का वक्त है, क्योंकि आने वाला समय बहुत पॉजिटिव है। आप खुद देखिए। कुछ कार्ड्स हम और ड्रॉ करते हैं लाइट ओरेकल कार्ड्स की हेल्प से और ये देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए और क्या गाइडेंस है। पहला कार्ड है सोल फैमिली। कॉल इन योर ट्राइब, यू डोंट हैव टू डू इट अलोन। तो अगर आप किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और अकेले चीज़ों को झेल रहे हैं तो अपनी फैमिली को इन्वॉल्व कीजिए। आपकी फैमिली में जो भी आपके मेंटोर हों या जिनकी भी आप बहुत ज़्यादा आप मानते हो उनकी बातों को, तो उनके साथ अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कीजिए और एक सही कंक्लूजन तक आइए। प्ले, हैव फन, सेलिब्रेट, डोंट बी सो सीरियस। आप खुद देखो जो मैं बोल रहा हूँ वो सारी चीज़ें कितनी कोरिलेट हो रही हैं और यकीन मानिए कुछ भी यहाँ पे स्क्रिप्टेड नहीं है। सारे कार्ड्स अपने आप खुद गिरते हैं, खुद जंप आउट होते हैं और सारी चीज़ें देखिए आपके सामने हैं कि ये समय अब खुशियाँ मनाने का है, सेलिब्रेशन का है। तो इतना ज़्यादा सीरियस होकर मत बैठिए क्योंकि आने वाला वक्त बहुत पॉजिटिव है। थर्ड, डबल मिशन,
चैनलिंग एंड अपलिफ्टिंग ह्यूमैनिटी। तो आपका जो मकसद है इस दुनिया में आने का वो सिर्फ केवल ये प्यार मोहब्बत और निब्बा निब्बी तक सीमित नहीं है, एक बहुत बड़े मकसद के लिए आए हैं। तो उस और भी अपने आप को केंद्रित कीजिए। क्या वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं? क्योंकि देखिए हर इंसान का ना इस दुनिया में आने का एक मकसद होता है, एक रोल होता है जो सिर्फ वही इंसान प्ले आउट करता है। तो अपने उस मिशन को जानिए, मेडिटेशन कीजिए, डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए और फिर देखिए कि वहां से आपके लिए अगला आदेश क्या आने वाला है। ओके गाइज, ये तो थी लीब्राज यानी तुला राशि वालों की नवंबर मंथ की रीडिंग। आई होप आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपको अपनी पर्सनल रीडिंग करवानी हो तो स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा, उस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वॉइस मैसेज के थ्रू आपको आपकी रीडिंग्स मिल जाएंगी। टिल देन, डू टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच।